जय हिंद साथियों। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ चुकी है। जैसा कि आपको पता है, बिहार में सरपंच और वार्ड सदस्य और एक महत्वपूर्ण जो पद है, आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हो, यहां पर मुखिया को लेकर क्या योग्यता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप मुखिया या सरपंच या पंच या फिर वार्ड सदस्य की तैयारी कर रहे हो तो आपको कौन कौन से नियमों को फॉलो करना है और आपको यहाँ पर क्या 2 बच्चे वाले चुनाव लड़ पाएंगे, क्या 12वीं पास मुखिया वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ पाएंगे। अगर मैं आपको इस वीडियो में बारीकी से हर बात बताने वाला हूं। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो। साथियों, हमारे पीछे आप देख सकते हो बिहार पंचायत चुनाव 2026 में मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य की योग्यता और नया नियम देखिए क्या क्या होगा लागू। तो यहां पर चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। बिहार पंचायत चुनाव 2026 कब होंगे, लगातार लोगों के सवाल हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि 2021 में कब हुआ था। आप यहां पर चार्ट देखिए। बिहार में पंचायत प्रतिनिधि का कार्यकाल 5 साल का होता है। पिछला चुनाव 2021 में हुआ था। इसी हिसाब से अगला पंचायत चुनाव 2026 के मध्य या अंत संभावित जून अक्टूबर 2026 में हो सकते हैं। यानी आप कंफर्म हो चुके हैं। अब जो पंचायत चुनाव बिहार में होगा वो यहां पर आप देख सकते हो 2026 के मध्य या अंत संभावित जून अक्टूबर 2026 में हो सकते हैं। तो तारीख को आप लगभग अंदाजा लग चुका है उदाहरण के तौर पर। अब आगे देखिए, अंतिम तारीख और आचार संहिता राज्य चुनाव आयोग बिहार तय करेगा। या अंतिम जो तारीख होगी उसको चुनाव आयोग बिहार और राज्य की सरकार यहां पर वो तय करने वाली है। अभी तक चुनाव की आधिकारिक तारीख की कोई घोषणा नहीं हुई है। अब यहां पर आगे देखिए कौन कौन से पद होते हैं पंचायत में। अगर आप बिहार से होंगे तो आपको बारीकी से पता होगा कि बिहार में 4 पद होते हैं। मुखिया का होता है, वार्ड सदस्य का होता है, सरपंच का होता है, पंच का होता है। ये 4 ऐसे चीजें हैं। हर राज्य में अलग अलग पंचायत चुनाव होते हैं जिनके अलग अलग नाम हैं और अलग अलग नामों में काम सेम होता है लेकिन नाम बदल गया है। तो यहां पर आप जान गए होंगे कि बिहार में पंचायत में इन 4 मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच और पंच की यहां पर चुनाव होता है। अब यहां पर आगे देखिए मुखिया की क्या योग्यता है। अगर आप मुखिया को चुनाव लड़ने जा रहे हो तो यहां पर आपको समझना है वीडियो में कि योग्यता क्या है। तो मुखिया की योग्यता क्या है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, बिहार का निवासी होना चाहिए, उनकी उम्र 21 वर्ष से होना चाहिए और नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होना चाहिए। यह बहुत जरूरी बात है। अगर आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हो, जिस गांव से आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हो, अगर वहां पर वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो आप मुखिया का चुनाव नहीं लड़ पाओगे। इस चीज को आप कन्फर्म समझिए। कोई गंभीर आपराधिक सजा ना हो, 12वीं पास होना जरूरी नहीं है, अनपढ़ व्यक्ति भी मुखिया का चुनाव लड़ सकता है। यानी बिहार में मुखिया के चुनाव में 12वीं पास का नियम लागू नहीं है। अगर आप अनपढ़ हैं तो आप मुखिया का चुनाव लड़ सकते हो, लेकिन अगर पढ़े लिखे हो तो और बहुत बढ़िया है। आप योजनाओं को बारीकी से समझोगे, हर चीज नियमों को मजबूती के साथ लागू कराओगे, काम में मजबूती मिलेगी। तो अगर मुखिया का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो कमेंट बॉक्स खुला, अपना राय जरूर दो इस नियम को लेकर। अब चलते हैं वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य की योग्यता। अब आप वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो इसकी क्या योग्यता है, इसको भी आप जानिए। कम से कम यहां पर 21 साल का होना चाहिए। बिना 21 साल के आप हुए कोई भी पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाओगे, इसको ध्यान देना है। संबंधित वार्ड का वोटर होना जरूरी है। अब जिस वार्ड से आप यहां पर वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने जा रहे हो उसी वार्ड का आपको मेंबर होना पड़ेगा, वोटर लिस्ट में नाम होना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं लड़ पाओगे। मानसिक रूप से ठीक ठाक हो, पागल दिवालिया ना हो, दिवालिया या अपराधी घोषित ना हो, पढ़ाई की कोई अनिवार्यता नहीं है, 8वीं 10वीं 12वीं पास की कोई शर्त नहीं है। यानी वार्ड सदस्य में भी अगर आप अनपढ़ हो तो आप पंचायत का वार्ड सदस्य का चुनाव बिहार में लड़ सकते हो। साथियों, ये वार्ड सदस्यों के लिए है। अब यहां अगर आप पहली बार वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो अपना राय जरूर दो इसको लेकर। साथियों, अब यहां देखिए सरपंच ग्राम कचहरी की योग्यता। अगर आप सरपंच का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो आप इसको देखिए। साथियों समझिए, उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक हो, ग्राम पंचायत का मतदाता हो, यानी जिस सरपंच का चुनाव लड़ जा रहा हो उस गांव से यहां पर आपको वहां पर उसका मतदाता होना जरूरी है। कानून आयोग घोषित ना हो,
12वीं पास जरूरी नहीं है, पढ़ा लिखा होना अच्छा है, लेकिन कानून में बाध्यता नहीं है। यानी सरपंच के चुनाव में भी अगर आप अनपढ़ हैं तो भी यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हो, अगर आप पढ़े लिखे हो तो और बेहतर है साथियों। तो अगर जितने भी हमारे साथी सरपंच का चुनाव लड़ने जा रहे हो, बिहार से हो, तो इसको लेकर अपना राय जरूर दो साथियों। यहाँ पर 12वीं पास कोई जरूरी नहीं है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। अब पंच की योग्यता, पंच 21 साल यहां पर होना चाहिए उसका उम्र, उसी पंचायत का मतदाता होना चाहिए, किसी भी आपराधिक मामले में दोषी ना हो, शिक्षा की कोई यहां पर बाध्यता नहीं है साथियों। तो हमारी बात आप समझ चुके हैं। अगर आप पंच का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो आपको 21 साल का होना जरूरी है, अनपढ़ होना जरूरी है या पढ़ा लिखा दोनों होना जरूरी है। शिक्षा की यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं है, बस आप उसी वार्ड के निवासी हो जिस वार्ड से पंच का चुनाव लड़ने जा रहे हो। अब यहाँ पर आगे देखिए, क्या बिहार में 12वीं पास नियम लागू होगा, इसको समझना है। बहुत से साथियों का सवाल आता है बिहार से कि भैया एक बात बताइए, कि आप बिहार में पंच, सरपंच या मुखिया का चुनाव लड़ने जा रहे हो, तो क्या जब 26 में पंचायत चुनाव होगा बिहार में, तो यहाँ पर 12वीं पास होना क्या जरूरी है? अब यहाँ पर देखिए नियम क्या कहता है। अभी ये नियम लागू नहीं है, कहीं अन्य प्रदेशों में भी लागू है, तो इसको आपको समझना है। नहीं, अभी बिहार में न मुखिया के लिए, न सरपंच के लिए, न वार्ड सदस्य के लिए 12वीं पास होना जरूरी नहीं है। यह नियम कुछ राज्यों जैसे राजस्थान में चर्चा में रहा है। बिहार सरकार या राज्य चुनाव आयोग में ऐसा कोई नियम लागू नहीं है। तो आप समझ चुके हैं, बिहार में आप अनपढ़ हो तो मुखिया का चुनाव लड़ सकते हो, अनपढ़ हो तो सरपंच का चुनाव लड़ सकते हो, वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ सकते हो। 12वीं पास होना जरूरी नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, पढ़ा लिखा मुखिया होगा, पढ़ा लिखा सरपंच होगा, पढ़ा लिखा वार्ड सदस्य होगा, तो आपके वार्डों में, आपके गांव में बढ़िया काम होगा साथियों। मैं आपको कहता हूं, पढ़ा लिखा का आप सपोर्ट कीजिए। भले ही सरकार ये काम नहीं कर रही है, लेकिन पढ़े लिखों को आप मजबूती के साथ वोट दीजिए। अब यहाँ पर आगे देखिए, कौन पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता, कौन मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकता, कौन वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ सकता, इसको जानना और समझना बेहद जरूरी है। जो हमारे नए प्रत्याशी हैं बिहार में, उनको जानना जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए, कौन पंच चुनाव नहीं लड़ सकता? 21 साल से कम, अगर आपका उम्र 20 साल 9 महीना है तो आप पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाओगे। 21 साल का होना जरूरी है। गंभीर अपराध में सजा पाए लोग, जैसे कोई हत्या कर देता है, बलात्कार कर देता है और कोर्ट उसे सजा सुनाती है, सालों की, 10 सालों की, 15 सालों की, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये कन्फर्म है साथियों। दिवालिया घोषित ना हो, पागल ना हो, गंभीर बीमारी ना हो क्योंकि वो अपने बिस्तर से उठ ना पाए, और यहाँ पर पागल ना हो, शिर्री ना हो, और मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित व्यक्ति, यानी कोई बिल्कुल बीमार हो, बिस्तरा पर लेटा हो, तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर वेरीफाई करना होता है। अब यहाँ पर देखिए, सरकारी सेवा में रहते हुए बिना इस्तीफा दिए, अब जैसे कोई पुलिस है, कोई टीचर है सरकारी, या सरकारी कर्मचारी कोई है, तो वो मुखिया का चुनाव या बिहार में पंचायत चुनाव, या बिहार नहीं पूरे भारत में किसी भी क्षेत्र में वो चुनाव तभी लड़ पाएगा जब वो उस पद से इस्तीफा दे साथियों। तो हमारी बात किन किन साथियों को अगर अच्छी लगी तो हो सके तो इस पेज को फॉलो कर लीजिए, और अपना जो सवाल है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि आपको कौन सी समस्या आ रही है, हम जवाब देने के लिए कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद साथियों।